अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आशी खान। हाउ आर यू? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। द बेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस। कि बेहतरीन इंतकाम है कि आप खूब बुलंदी पे जाएं, खूब तरक्की करें, सॉलिड तरक्की करें। वो कैसे कि जो लोग आपके दुश्मन हैं या आपसे जेलस होते हैं या आपको नीचे देखना चाहते हैं, उनको आप उतनी ऊंचाई पे जाके दिखाएं। ये बेहतरीन इंतकाम है कि जब आप उस ऊंचाई पे पहुंचेंगे, एक चमकते हुए सितारे बनेंगे, तो वही लोग आपको हसरत से देखेंगे कि काश ये मेरा दोस्त होता, काश मैं इसके साथ होता। या अगर वो आपसे जेलस है तो फिर तो वो और ज़्यादा जेलस हो जाएंगे। तो बेहतरीन इंतकाम है कि आप जो है खूब तरक्की करें। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बात कर लेते हैं यूज़ एंड यूजेज, यूज़ और यूजेज की, जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। यूज़ और यूजेज, और एक और टर्म है कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस। ये दो टर्म्स स्टूडेंट्स को बेइंतहा कंफ्यूज कर रही हैं और वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तो मैंने आज इसीलिए इस टॉपिक का इंतखाब किया है। तो चलें शुरू करते हैं। यूज़ एंड यूजेज की जो डिफरेंस है, यूज़ रेफर्स टू द एक्ट ऑफ यूजिंग और स्टेट ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर अ पर्पस, एंड यूजेज रेफर्स टू द कस्टमरी मैनर इन विच अ लैंग्वेज और अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज स्पोकन और रिटन। Widdowson distinguished between language use and language usage. For example, learners whose instruction has consisted of grammatical rules will be required to produce sentences to illustrate the rule. These sentences are for Widdowson examples of usage. Examples of usage can show the learner's current state of competence but will not necessarily indicate anything about the learner's possible performance. He argues that performance, teaching, and टेस्टिंग रिक्वायर एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज यूज, नॉट यूजेज। ठीक है, एक्चुअली जो यूजेज है वो यूजेज जो है यूजिंग लैंग्वेज है, और यूज नो द लैंग्वेज है कि आप उसको कितना जानते हैं। हाउ यू नो द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के बारे में आप कितना जानते हैं, वो यूज है। और यूजेज है किसी ज़बान का इस्तेमाल, राइट। और इन्हीं चीज़ों को हम, इन्हीं टर्म्स को हम यूज़ करेंगे जब हम कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की बात करेंगे। फिल वक्त हम इन्हीं की बात करते हैं। यूजेज मेक्स एविडेंट द extent to which the language user demonstrate his knowledge to linguistic rules, and use makes evident the extent to which the language user demonstrate his ability to use his knowledge to linguistic rules for effective communication. यूसेज तो वो है जो हम आम जिंदगी में यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज को, ठीक है, हम उसे किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे उसको हम यूज़ कर रहे हैं। हमें उसके रूल्स नहीं पता कि उसके क्या रूल्स हैं उसके अंदर, लेकिन यूज़ होता है किसी लैंग्वेज को जानना। कि कोई अगर हमसे पूछ ले कि जैसे इंग्लिश है, हमें उसका पता है कि पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस क्या है, हम उसे सीख रहे हैं, उसे लर्न कर रहे हैं, तो हम उसमें उसके ग्रामर को भी सीख रहे हैं। जबकि हमारी नेटिव लैंग्वेज जो कि हम सुनते आ रहे होते हैं, सुन सुन के सीखते हैं, उसमें हम कोई ग्रामर वगैरह नहीं सीखते। जो हमें पता होता है बस इस तरह से बोलना है, हम उसे उसी तरह बोल रहे होते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले अपनी नेटिव लैंग्वेज के बारे में कि आप इसमें हमें ग्रामर का ये वाला रूल बता दो, ये वाली गर्दान बता दो, तो हमें नहीं आएगा, क्योंकि हम तो वैसे ही बोलते आ रहे हैं। वो हम अपने बड़ों से सीखा है हमने, जैसे वो बोलते थे उन्हीं को फॉलो करते करते हमने सीख लिया। वो यूजेज है जो हम बोल रहे हैं। जो चीज़ यूज़ है वो है कि हम उसे बाकायदा तौर पे सीखते हैं, वो होता है यूज़। उसको हम जानते हैं, उसकी नोइंग को कहते हैं हम यूज़। अब बात कर लेते हैं कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस की, राइट। अच्छा, यूजेज और यूज़ की एक और ये डेफिनेशन, although the meanings of these two words overlap to some extent, they cannot be used as synonyms. Many people assume that usage is the more formal form of use and tend to use usage to make their writing elegant and sophisticated. But it is important to know that usage cannot be used as a synonym for use. There is a distinct difference between the two terms. The difference between the use and usage: the use refers to the act of using or state of being used for a purpose, whereas the usage refers to an accepted and habitual practice or the customary manner in which language or a फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज स्पोकन और रिटन। वही मैंने आपको कहा कि हैबिचुअली जो हम करते आ रहे होते हैं आदतन, उसे हम यूजेज कहते हैं। यानी कि अगर मैं जो हूँ, मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो वो मुझे खुद ब खुद आती है, वो मैं उसकी आदत रखती हूँ, मैं वो सुनती आई हूँ, तो वो मुझे आ गई। लेकिन अगर मैं कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखती हूँ, वो यूज़ होगा, उसको जान रही हूँ, उसकी नोइंग, उसमें क्या क्या है,
ठीक है। तो उसमें फिर आपके रूल्स वगैरह आ जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल रूल्स होते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हमें वैसे ही आते हैं अपनी तौर पे, वो जनाब जो हमें खुद ब खुद पता होता है कि मैं कल गया था, मुझे पता है कि मैंने इस तरह से बोलना है, ये मुझे खुद ब खुद अजबर है, तो वो है यूजेज। फिर कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं, कंपिटेंस एज द नेटिव स्पीकर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन टर्म ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा, and performance as the utterance that comes out in real life situation during communication. फिर बात करते हैं competence की. It is a code. Competence involves the mastery of rules of language. Competence involves knowing the language. Where performance is what comes out of your mouth. It is marked by lapses and slips of memory. Right? एक्चुअली जो कॉम्पिटेंस है वो एक आपकी साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉपर्टी है, जबकि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो चीज़ है जो आप कर रहे हैं, जो आपका एक्ट है. अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, कॉम्पिटेंस रिफर्स टू द नॉलेज दैट नेटिव स्पीकर्स हैव टू देयर लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल रिलेशंस, व्हाइल परफॉर्मेंस रिफर्स टू देयर actual linguistic behavior, that is the actual use of this knowledge. Chomsky competence is a psychological construct and जी सर. अच्छा जी, देखें इजी सी बात है समझने की कि कंपिटेंस वो है व्हेन यू नो अ लैंग्वेज प्लस रूल्स ऑफ लैंग्वेज, जबकि परफॉर्मेंस व्हेन यू यूज़ अ लैंग्वेज. ठीक है, मैंने आपको यूजेज और यूज़ समझाया. तो कंपिटेंस वो है व्हेन यू नो अ लैंग्वेज, ठीक है, और परफॉर्मेंस वो है व्हेन यू यूज़ अ लैंग्वेज. जब आप उसको यूज़ करें हैं वो आपकी परफॉर्मेंस है. और यूज़ क्या था? यूज़ इज़ नोइंग ऑफ अ लैंग्वेज. जब आपको आती होगी तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके रूल्स वगैरह सब कुछ. जैसे कि अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो हमारी परफॉर्मेंस है, जबकि कंपिटेंस क्या था? वो हमारी वो लैंग्वेज थी जो हम पैदाइशी तौर पे, नेटिव तौर पे हमने सीख ली थी, फर्स्ट लैंग्वेज थी. वो हमारी कंपिटेंस पे होती है. उसको में ना हमें भूलते हैं ना हमारी स्लिप ऑफ टंग होती है, वो हमें खुद ब खुद आती है, हमारे माइंड में होती है. ठीक है. द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पीकर मे नॉट बी फॉल्ट फ्री इवन थ्रू हिज कम्पिटेंस इज़ परफेक्ट. एग्जाम्पल, लर्निंग एंड राइडिंग अ बाइक. कि हम बाइक चलाना सीखते हैं तो हम यानी कि बाइक के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन जब तक हम उसे सही तरीके से चलाएंगे नहीं, हो सकता है चलाने में हमारे से मिस्टेक हो. थ्योरी हमें सारी पता है लेकिन प्रैक्टिकल में हमसे गलती हो. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन competence and performance. Competence, the knowledge of the language, and the performance is the actual use of language in concrete situations, right? Competence, when a person knows, जब वो जानता है. Performance, when a person can actually produce. We tend not to produce what is in our competence because of memory limitation, directions, errors, false starts. अब जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं और उसमें हम सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली ये परफॉर्मेंस जो है सेकंड लैंग्वेज के लिए है, लैंग्वेज की टर्म में, क्योंकि हम लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं. तो परफॉर्मेंस जो है हम जब सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहाँ हमसे गलतियाँ भी होंगी, एरर्स भी होंगे, और हमारी एक लिमिट होगी ना, क्योंकि हमें पूरी वोकैबुलरी नहीं पता सेकंड लैंग्वेज की. हमें नहीं पता कि किस वर्ड की जगह कौन सा एक और वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि कॉम्पिटेंस में हमें हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है फुल ही हो हमारी नॉलेज, और हमारी मेमोरी में वो सारी बातें बैठी हुई हों कि हमने किस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड भी यूज़ करना है. ये कॉम्पिटेंस है क्योंकि हमारे माइंड में है वो. जबकि परफॉर्मेंस वो है जो हम सीख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हमारा एक्ट है. अब आपको, मुझे उम्मीद है, यूजेज और यूज़ और इसके अलावा कंपिटेंस और परफॉर्मेंस का फ़र्क समझ आ गया होगा. ऑल्दो इट इज़ वेरी 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 कंफ्यूज करने वाला है कंपिटेंस और परफॉर्मेंस. It was the American psychologist and linguist Noam Chomsky who first introduced these terms, competence and performance. तो उसने competence के बारे में कहा था, he used the term competence to account for the native speaker's knowledge of his language and the rules that produce acceptable sentences by rule. He meant rules for producing sentences and not artificial rules for evaluating them. ठीक है, रूल्स प्लस लैंग्वेज जो कि उसके दिमाग में मौजूद ही हैं खुद ब खुद ही, ऑटोमेटिकली, आर्टिफिशियल नहीं. जबकि परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, व्हेन यू यूज़ अ लैंग्वेज इट इज़ अ परफॉर्मेंस. Performance does not always live up to competence since we often hesitate, start something and without finishing it properly and generally make mistakes. ठीक है.
उसमें वही एग्जांपल फिर हम दे देंगे, वही बाइक वाली या कोई भी इस तरह की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जहाँ इंसान को थ्योरी तो पता होती है लेकिन प्रैक्टिकली वो काम वो सही तरीके से नहीं कर सकता। चलें जी, अब एंड करते हैं इसका। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि समझ भी आए। उसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कोई आपको चाहिए हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई बात हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।